बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अब जिस तरह एक मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान समेत 17 जो मुलाजमीन हैं उनके ऊपर FIA ने जो चलान जमा कराया है और जो 4000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है और उसके 7 वॉल्यूम्स है, जिसके अंदर उनके तकरीबन अगर देखा जाए तो 14 मुलाजमीन हैं और उनके 28 अकाउंट्स हैं और 17,000 के करीब ट्रांजैक्शंस हैं, जिनका हुजम जो है वो 16 अरब से ज़ायद बनता है। ये किस तरीके से जो मुख्तलिफ मुलाजम थे उसके हवाले से हम तफसील भी आगे जाकर बताएंगे कि उनके अकाउंट्स में जिनकी चंद हज़ार जो सैलरीज थी उन अकाउंट के अंदर किस तरह अरबों रुपए जमा कराए गए और निकलवाए गए और वो शरीफ फैमिली ने निकलवाए और वो किस तरह कैश बॉयज का किरदार अदा कर रहे थे और किस तरीके से वो रकूम किस मद में आई, किस तरह ब्राइब का पैसा, किकबैक्स का पैसा, कमीशन का पैसा रमज़ान शुगर मिल और दीगर जो इदारों के इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में आया और उसके बाद फिर उन्होंने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के अकाउंट्स में वहां से निकलवा कर जमा करवाया। इसमें सबसे एक अहम बात जो है एक ओहदों के हवाले से अपने ऑफिस का बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब के ओहदे के इस्तेमाल के हवाले से भी एक सामने चीज आई है कि किस तरीके से एक गुजरांवाला के औरंगजेब भट्ट नामी जो शख्स है उसने तकरीबन 25-25 लाख के 50 लाख रुपए की मालियत की जो रकम है, यानी मजमूई तौर पर वो गुलजार अहमद खान जो है एक मुलाजम है शरीफ फैमिली के ही, उनके अकाउंट में जमा कराई और उनके फौत होने के बाद शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की जो चेक जमा और करवाते और निकलवाते हैं मसरूर अनवर जो है उन्होंने वो रकम बैंक से निकलवाई। तो ये बहुत सारी एक पॉलिटिकल उनको जो ओहदा एक ब्यूटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट के उनको वहां पे कन्वीनर लगाया गया और DC जो है उनके अंडर किया गया और इस तरह बहुत सारे और इदारों के लोग भी उनके मतहत किए गए। ये रकम जो है उनके बेटे से जब FIA ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने ये पैसे पार्टी फंड के नाम पर दिए थे, तो उसके बदले में उनको एक ओहदा दिया गया। तो नाजरीन, मैं इस हवाले से आपके सामने जो चलान है उसकी तो बहुत, जिस तरह बताया कि 4000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है, वो एविडेंस 7 उसके वॉल्यूम्स हैं और 14 मुलाजमीन हैं, इनके 28 अकाउंट्स हैं, 17,000 के करीब जो ट्रांजैक्शंस हैं और इस हवाले सिर्फ 14 मुलाजमीन की जो ट्रांजैक्शंस है उसकी अगर आपको होश और तफसीलात आपसे मैं शेयर करूं तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से ये हमारे जो हुक्मरान है, किस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी इनका, वो फेक अकाउंट्स का, ओमनी ग्रुप का मामला हो, जरदारी साहब का केस हो या शहबाज शरीफ साहब, रमजान शुगर मिल या इनकी फैमिली का केस हो, या इस तरीके से जिस तरह माजी में आपने देखा शरीफ फैमिली से साथ जुड़े हुए वो काजी फैमिली के अकाउंट्स को जिस तरह इस्तेमाल किया गया, वही चीज जो है बार बार दोहराई जा रही है। और इस हवाले से मैं आपको ये जो 14 मुलाजमीन, 28 अकाउंट्स के हवाले से 17,000 ट्रांजैक्शन और उनका जो वॉल्यूम है, जो 14 मुलाजमीन का उसूल क्रक्स है, वो आपके मैं सामने रखना चाह रहा हूं कि कौन से मुलाजमीन जो है उनके अकाउंट में कितनी रकम जो है वो जमा हुई और फिर बिल आखिर वो शहबाज और हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के अकाउंट्स में पैसा किस तरह वो मुंतकिल हुआ। पहले नंबर पे है मलक मकसूद। मलक मकसूद जो है वो चपड़ासी हैं CEO शरीफ ग्रुप के और उनके जो डिपॉजिट हैं, जो कुल उनकी जानब से यानी उनकी जो अकाउंट्स में रकम जो आई या गई, ट्रांजैक्शंस हुई, वो है 3 अरब और 74 करोड़ और उनकी तनख्वाह थी महाना सिर्फ 25,000 रुपए। अगर बात की जाए मोहम्मद असलम की तो वो कैशियर है शरीफ ग्रुप के, रमजान शुगर मिल्स के, तो उनके डिपॉजिट जो कुल हैं वो है 1 अरब और 78 करोड़ से जायद है और उनकी तनख्वाह जो है रिकॉर्ड के मुताबिक जो FIA को रिकॉर्ड मौसूल हुआ है उसके मुताबिक सिर्फ 10,000 रुपए है। अजहर अब्बास है क्लर्क है शरीफ ग्रुप के, रमजान शुगर मिल के, और 1 अरब 67 करोड़ से जायद इनके अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं, रकम जो जमा हुई है या निकलवाई गई है और इनकी तनख्वाह जो है महाना वो है 9,000 रुपए। गुलाम शबीर कुरैशी हैं, स्टोर कीपर है रमजान शुगर मिल्स के, और इनके जो कुल डिपॉजिट हैं वो है उनके कुल इनके जो डिपॉजिट हैं वो है 1 अरब
54 करोड़ से जायद और 10,600 इनकी माहाना तनख्वाह है। खिजरियात नज़र जो है असिस्टेंट रमज़ान शुगर मिल्स हैं और ये हैं इनकी तनख्वाह 21,500 और कुल डिपॉजिट जो इनकी जानब से जमा करवाए गए या रकम निकलवाई गई ट्रांजैक्शंस हैं वो हैं 1 अरब और 42 करोड़ से जायद। गुलजार अहमद चपड़ासी है रमज़ान शुगर मिल्स, तनख्वाह इनकी है 12,800 माहाना और 1 अरब 28 करोड़ जो है डिपॉजिट है कुल इनके। इकरार हुसैन है क्लर्क हैं शरीफ ग्रुप के और चन्योट पावर लिमिटेड और 1 अरब 18 करोड़ से जायद कुल डिपॉजिट है इनके और 13,000 इनकी माहाना तनख्वाह है। एम अनवर है असिस्टेंट रमज़ान शुगर मिल्स और इनकी डिपॉजिट है कुल 88 करोड़ और 30 लाख और 15,000 इनकी माहाना तनख्वाह है। एम यासीन है गोदाम क्लर्क रमज़ान शुगर मिल्स और 71.5 करोड़ जो है इनके डिपॉजिट है और 31,000 इनकी तनख्वाह है। तकीरुद्दीन असलम जो है वो है मुलाजम शरीफ ग्रुप जो इनका हेड ऑफिस कायम था के ब्लॉक 55 नंबर मॉडल टाउन में, जो के ब्लॉक में 55 नंबर की कोठी है, एक बड़ा वहाँ पे ऑफिस था, वहाँ पे ये अपनी खिदमत सर अंजाम देते थे और इनके अकाउंट्स में जो डिपॉजिट हुए वो हुए 48 करोड़ रुपए और 21,000 इनकी तनख्वाह है। जफर इकबाल अंजम है असिस्टेंट रमज़ान शुगर मिल्स और 52 करोड़ और 50 लाख से जायद इनके डिपॉजिट हैं और 14,000 इनकी माहाना तनख्वाह है। तनवीरुल हक डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और रमज़ान शुगर मिल्स में और 51 करोड़ और 20 लाख से जायद इनके डिपॉजिट है और तनख्वाह इनकी सिर्फ है माहाना 15,000। इसके साथ अगर देखा जाए तो काशिम मजीद है IT क्लर्क है रमज़ान शुगर मिल्स के और उनके डिपॉजिट है 36 करोड़ 20 लाख और 20,000 इनकी तनख्वाह है। और मसरूर अनवर जो है कैशियर हैं शहबाज शरीफ साहब के और हमजा शहबाज शरीफ साहब के और उनकी जो डिपॉजिट है वो 23 करोड़ 10 लाख से जायद है और इनकी तनख्वाह जो रिकॉर्ड में जाहिर हो रही है वो तो सिर्फ 5800 है। बाकी उनको कितने इमरात मिल रही थी या किस तरह मिल रही थी। अब नाजरीन ये है वो चलान जो FIA की जानब से जो शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और रमज़ान शुगर मिल्स और शरीफ ग्रुप्स के जो डिपॉजिट्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग है 16 अरब से जायद ये जो रकूम है। अब इसके ज़राए आमदन मनी ट्रेल जो है FIA बार बार पूछती रही शहबाज शरीफ साहब से भी और दीगर जो मुलजमान हैं, तो ये चीज़ें सारी सामने आई हैं रिकॉर्ड के ऊपर। ये सारी चीज़ें जिस तरह बताया 4,000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये जो चलान की कॉपी है इसमें एविडेंसेस हैं बहुत सारे और ये जो ट्रांजैक्शंस हैं जिस तरह बताया कि 14 मुलाजमीन हैं, 28 अकाउंट्स हैं, 17,000 ट्रांजैक्शंस हैं और 7 वॉल्यूम बनते हैं इस सारी एविडेंसेस के जो डब्बे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या इसमें मुलजमान को सज़ा हो सकेगी, क्या इसमें वो अपनी मनी ट्रेल दे सकेंगे, क्या इसमें उनसे रिकवरी हो सकेगी, क्योंकि ये वो पैसा है जो मुबैना तौर पर किकबैक्स, करप्शन और मुख्तलिफ अपने इख्तियारात को नजायज़ इस्तेमाल करके ब्राइब के तौर पर ये लिया गया और इसी वजह से लेयरिंग करने के लिए अपने आप को स्किन को बचाने के लिए अपने मुलाजमीन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी मैं पूरी आपको तफसील आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो नाज़रीन ये वो है तरीकाकार, ये वो तरीका वारदात। अब देखें ये हमजा शहबाज जब ये इक़्तिदार में नहीं थे तो इनके जो कुल असासों की आमदन चंद लाख थी, इनकी जो इनकम थी वो चंद लाख थी। लेकिन जो ही पंजाब में 2000 आप देखें जिस तरह इनकी जब हुकूमत आई है 2008 में पंजाब में, तो उसके बाद इन असासों की तरक्की जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी होती गई। शहबाज शरीफ साहब के भी असासों में इस तरह इजाफा होता गया और सलमान शहबाज और नुसरत शहबाज साहिबा जो है उनके असासों में भी इस तरह इजाफा होता गया। फिर शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान हैं, फिर उनकी साहबजादियाँ जो हैं उनके अकाउंट्स में और उनके असासों में होशरबा इजाफा हुआ है। तो अब देखना ये है कि क्या आम जिस तरह दीगर केसेस होते हैं वाइट कॉलर क्राइम के, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी FIA की एफर्ट है और FIA के डायरेक्टर जो है डॉक्टर मोहम्मद रिजवान जो है उनको भी इसका क्रेडिट जाता है कि उनकी निगरानी में ये टीम ने सारा काम किया और ये सारे जो कच्चे चट्टे हैं और वाइट कॉलर क्राइम की आपको पता है ये तहकीकात करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डॉट से डॉट मिलाया,
اس کی کڑیاں ملائیں اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایک مکمل مفصل رپورٹ چلان کی شکل میں کورٹ میں پیش کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملزمان کو اب کیا سزا ہوتی ہے، یا یہ کیس بھی ماضی کی طرح ٹیکنیکل جسٹس یا جس طریقے سے ہم ڈیلنگ ویلنگ دیکھتے رہے ہیں ماضی میں اس کی نظر ہوگا، یا قوم کا لوٹا ہوا پیسہ، یا یہ پیسہ جو ہے جس کے وہ سورس آف انکم نہیں بتا سکے، یہ پیسہ کیا ان سے واپس لیا جا سکے گا، کیا ان کو سزا ہو سکے گی۔ اسی کے ساتھ اسی سوال کے ساتھ آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔